क्या आपके मन में भी दुविधा है? बहुत सारे लोगों के मन में दुविधा होती है। बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि जो पुरुष होते हैं उनके एक बूंद वीर का उनके खून के 100 बूंदों के बराबर होता है, यानी वीर की एक बूंद खून के 100 बूंदों के बराबर होती है। इस बात में कितनी सच्चाई है, हम विज्ञान के नजरिए से इसको जानने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में रत्ती भर डाउट मिल जाएगा। आपको हर एक बात बिल्कुल सिंपल, एकदम आसान भाषा में आपको ये हर एक बात क्लियर मिलेगी। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आपको हर एक बात समझ में आएगी। हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत सारे लोगों के डाउट को क्लियर करने वाला है कि क्या वीर की एक बूंद खून के 100 बूंदों के बराबर होती है। हम इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली चीज है, यह बात आई कहां से? अगर हमारे समाज में बात फैली हुई है कि वीर का एक बूंद खून के 100 बूंद के बराबर है, तो सबसे पहले जाने वाली बात तो ये है कि अगर ये मिथ है खाली, तो फिर भी ये बात कहां से आ गई है? तो देखो, उसका आंसर ये है कि ये विचार पुराने समय की मान्यताओं से आया है। प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में कहा गया है कि वीर यानी सीमेन, वीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीमेन, शरीर का जीवन शक्ति है। कुछ लोगों का मानना था कि एक बूंद वीर बनाने के लिए 100 बूंद खून खर्च होता है, तब जाकर एक बूंद वीर बनता है। इसलिए इस बात को बार बार दोहराया गया है। लेकिन क्या यह सच है? इसको हम विज्ञान के नजरिए समझेंगे। बहुत सारी लोक कथाओं में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बार बार ये बातों को दोहराते हैं कि जो पुरुष है उसका एक बूंद, जो उसका वीर है, वो 100 बूंद खून के बराबर है। इसीलिए बिल्कुल भी उसे नष्ट नहीं करना चाहिए। अक्सर ये चीज लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल की जाती है, बट इस बात में कितनी सच्चाई हम वो समझेंगे। बट मैं आपको उसके पहले एक बात बताना चाहती हूँ। हम इसकी रियलिटी क्या है वो तो जानेंगे ही, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर ये मिथ है, ये हमारे समाज में है, तो क्यों है? इसके पीछे कुछ तो मकसद होगा। किस कारण से हमारे समाज में वो चीजें फैली हुई हैं, इन सभी चीजों पे हम रोशनी डालेंगे। देखो, आगे हम समझते हैं। देखो, लिखा हुआ है विज्ञान क्या कहता है। विज्ञान के अनुसार वीर एक तरल पदार्थ है। इसमें वीर के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें क्या क्या चीजें, किन किन चीजों से मिलकर आपका जो वीर होता है वो बनता है। तो वीर एक तरल पदार्थ है जिसमें 90% पानी होता है, शर्करा यानी फ्रुक्टोज होता है, प्रोटीन होता है, एंजाइम होता है, और लाखों करोड़ों की संख्या में क्या होते हैं? शुक्राणु होते हैं। इन सभी चीजों से मिलकर क्या बनता है? आपका वीर बनता है। जैसे मान लो कि उसमें जो शुक्राणु होते हैं, आपको पता होगा स्पर्म होता है, तो जो सीमेन होता है, जैसे मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या है? सीमेन है। ठीक है, तो इस कंटेनर में सीमेन है, हमको वो दिखता है सफेद रंग का, हमको एक तरल पदार्थ दिखाई देता है, लेकिन शुक्राणु हमको दिखाई नहीं देता है। बहुत सारी चीजों से मिलकर, बहुत सारी चीजें मिलकर क्या बनता है? सीमेन बनता है, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? वीर कहते हैं। तो वीर इन सभी चीजों से मिलकर बनता है। अब देखो आगे क्या कहता है कि एक समान पुरुष एक बार में स्खलन, यानी कि एक बार जब कोई नॉर्मल व्यक्ति, एक हेल्दी व्यक्ति जब एक बार इजैकुलेट करता है, तो पर इजैकुलेशन कितना सीमेन बाहर आता है? पर इजैकुलेशन 2 से 5 ml तक, यानी पर इजैकुलेशन 2 to 5 ml जो सीमेन होता है वो शरीर से बाहर आता है। इसमें लगभग 20 से 30 करोड़ शुक्राणु हो सकते हैं, और जिनमें शुक्राणु की संख्या कम होती है उनको लो स्पर्म काउंट की समस्या होती है। आगे लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बार स्खलन करने से शरीर को सिर्फ लगभग 5 कैलोरी ऊर्जा खर्च होती है। यानी सिर्फ ये उतनी ही ऊर्जा है जितनी कि एक नॉर्मल इंसान जब सीढ़ी चढ़ता है तो जितनी ऊर्जा खर्च होती है, उतनी ऊर्जा एक बार वीर स्खलन, एक बार जब सीमेन स्खलन करता है, कोई व्यक्ति इजैकुलेट करता है, तो सिर्फ 5 कैलोरी ही ऊर्जा क्या होती है? खत्म होती है। ठीक है, जो कि नॉर्मल सीढ़ी चढ़ने के बराबर है। अब अगर हम खून की बात करें, खून में होते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, यानी कि आपका रेड ब्लड सेल्स होता है, सफेद रक्त कोशिकाएं यानी आपका व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होता है। मैंने आपको ब्लड के ऊपर भी वीडियो समझा रखी है जिसमें मैंने आपको इन सभी के फंक्शंस भी बताए हैं। ठीक है, और बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। एक बूंद खून की बनावट और कामकाज वीर से पूरी तरह अलग होता है। तो देखा आपने कि जो वीर होता है उसकी बनावट, उसमें जो चीजें लगी हुई हैं, और जो खून की बनावट है, ये दोनों चीजें बिल्कुल क्या है? अलग अलग है। जब ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है तो खून से कैसे वीर बन सकता है? तो साफ है, वीर की एक बूंद खून की 100 बूंद के बराबर कहना वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह से गलत है। तो अब बात करते हैं, जब गलत ही है तो फिर समाज में है क्यों? और इतने सारे लोग इतनी इसको मतलब कट्टर तरीके से मानते हैं कि वो विज्ञान को समझना ही नहीं चाहते हैं। हमारे समाज में बातें फैली हुई हैं, बट इसके भी कुछ कारण है। यह मिथक क्यों फैलता है? उसके 2 कारण। पहला, जानकारी की कमी, दूसरा शर्म, झिझक होता है। लोग सोचते हैं कि पूछेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हमको उल्टा जज कर देंगे, तो लोग पूछते ही नहीं है। ठीक है, अब देखो उसके बाद कह रहा है कि कई बार समाज में युवाओं को डराने के लिए या संयम सिखाने के लिए ऐसी बातें फैलाई जाती है। जब हम
आज से कई साल पहले की बात करें तो उस टाइम पे इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी नॉलेज लोगों के पास नहीं थी। मतलब वो सीमित लोगों के पास थी, सभी लोगों के पास इतनी नॉलेज नहीं थी। जिसके चलते क्या होता था, जिनके पास नॉलेज होती थी, इंफॉर्मेशन होती थी, जब वो अपनी बातों को लोगों तक बताते थे तो लोग सीधी तरीके से नहीं समझते थे, तो अंधविश्वास के जरिए उनको ये बातें समझाई जाती थी। अगर वो उनको ये बताएंगे कि नहीं आप बार बार सीमेंट लॉस मत करो, आप स्पर्म को इस तरह की वेस्ट मत करो, क्योंकि इससे क्या होता है, माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। अगर आप दिन भर इन्हीं गतिविधियों में लगोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आप अपने गोल पे कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो वो इसलिए बताते थे कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा एक बूंद वीर नष्ट नहीं हो रहा है, तुम्हारी 100 बूंद क्या नष्ट हो रही है, 100 बूंद तुम्हारा खून नष्ट हो रहा है। तो लोग डर के ऐसा नहीं करेंगे, जबकि उनका भी जो फोकस था, जो उनका एम था, वो यही था कि अगर जो हमारा युवा है, अगर वो इन्हीं गतिविधियों में रहेगा तो वो देश के लिए, वो फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए सब क्या करेगा, इन्हीं सब गतिविधियों में लगा रहेगा। तो इसीलिए अपने आप, अपने ऊपर संयम उनको बरतने के लिए, रखने के लिए उनको गलत गलत मतलब इस तरीके की चीजें बताई जाती थी कि 100 बूंद के बराबर है, अगर तुम एक बूंद वीर नष्ट करोगे तो 100 बूंद खून नष्ट जाएगा। तुम खुद सोचो तुम कितना बूंद वीर नष्ट कर रहे हो, तुम्हारा कितने हजार करोड़ तुम्हारे खून जो है वो नष्ट हो रहा है। तो इस तरह की बातें उनको समझाई जाती थी ताकि वो अपने ऊपर संयम बरत सके। बाकी ऐसा कुछ भी, मतलब कहीं से लेकर कहीं तक ये चीजें एकदम गलत है, कहीं से लेकर कहीं तक चीजें बिल्कुल सही नहीं है। ये सिर्फ युवाओं को अपने ऊपर संयम बरतने के लिए कहा जाता था। स्वस्थ यौन जीवन शरीर और के प्राकृतिक क्रियाकलापों को गलत धारणाओं आधार पर नहीं आंकना चाहिए। हमें जरूरत है शुद्ध जानकारी की, न कि डर फैलाने वाली बातों की। कि अब हमारे पास जब इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना इंफॉर्मेशन है, हम जब जान सकते हैं कि सचमुच आखिर ये चीजें एकदम झूठ है, इनका कहीं से लेकर कहीं तक कोई कनेक्शन नहीं है, तो हमको विज्ञान के आधार पर डिसीजन लेना चाहिए, ना कि कोई अंधविश्वास के आधार पर। हमको पता है कि अगर आप बहुत ज्यादा स्पर्म का वेस्टेज करोगे, बहुत ज्यादा अगर इजैकुलेशन करोगे तो आपको वीकनेस होगी, लेकिन वो टेम्पररी वीकनेस होती है, परमानेंट वीकनेस नहीं होती है। और ना ही कोई आंखों की रोशनी जाती है, ना ही कुछ प्रॉब्लम होती है। लेकिन हाँ ये है कि दिन भर इन्हीं की गतिविधियों में रहने से आपको पता है अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती है। तो हमको अपने ऊपर संयम रखना चाहिए, लेकिन वो संयम विज्ञान के आधार पर रखना चाहिए, ना ही कि अंधविश्वास के आधार पर होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।